इज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर है। आज हम इकोनॉमिक प्लानिंग में बात करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसमें उसकी क्या एडवांटेजेस होती है। बेसिकली होता ये है कि ये मार्केट ड्राइवन होता है, ठीक है। इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़र होती हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑपरेशंस के अंदर पाए जा रहे होते हैं। मल्टीपल ऑपरेशंस या मल्टीपल मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग इसको डील किया जा रहा होता है। इसमें गवर्नमेंट अपना एक रोल प्ले कर रही होती है, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर अपना एक रोल प्ले करता है और मार्केट के जो सिस्टम है वो अपना एक रोल प्ले करता है। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस बनती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं फर्दर स्लाइड के अंदर। देखिए बेसिकली सिस्टम क्या होता है कि गवर्नमेंट और जो मार्केट है, गवर्नमेंट और मार्केट दोनों के दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटजी लगाते हैं, जिसके बीच में एक थर्ड पार्टी होती है जो कि कॉर्पोरेट होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर भी अपने साथ क्या करता है कि एक अजीब सी मार्केट को सिचुएशन प्रोवाइड करता है जो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करना बहुत अहम है। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसके क्या ऑपरेशंस डेवलप होंगे। अब क्या होता है जनाब, यहाँ पर सिंपल सी बात पहले जो देखते हैं वो है स्टेबिलिटी इन ग्रोथ। स्टेबिलिटी इन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपकी जो इकनॉमी है वो एक स्टेबल वे में चलती है, क्योंकि आपने फोकस किया हुआ होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर, ना कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर करते हैं। फिर ये क्या करता है, ये आपकी जो इकोनॉमिक साइकिल है उसको बहुत स्मूथली रन करता है और प्रिवेंट करता है इन चीज़ों से कि आपको बहुत ज़्यादा रिसेशन की कंडीशन देखनी पड़े या एक्सेसिव इन्फ्लेशन की कंडीशन देखनी पड़े। ये इसको बड़े अच्छे से कंट्रोल कर पाता है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है। देखिए बेसिकली कैपिटलिस्ट सिस्टम होता क्या है, मार्केट फ्री होती है। मार्केट फ्री होती है तो मार्केट ऑटोमेटिकली अपनी प्राइस को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है, ठीक है, जब वो फ्री होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी जो ब्रीड है उसको इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि जब वो अपने जंगी मैदान में आएगी या अपने कमाने के मैदान में आएगी तो वहाँ वो अपना पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है वो इस्तेमाल कर सकेगी। मार्केट के अंदर उसका पोटेंशियल आज़ाद होगा। अब यहाँ इस पूरे सिस्टम के अंदर जो एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन है वो क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसी पॉलिसीज़ बना देती है जिससे इन्वेस्टमेंट का तरीका बहुत अच्छे से वाज़ेह हो जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप करती है कि वो आपका एजुकेशनल और रिसर्च एरा को बढ़ा देती है। आपके स्टूडेंट्स को रिसर्च और एजुकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग जैसे कहना चाहिए कि वो रिसोर्स प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो स्टूडेंट है वो आगे चल के भी आपके लिए कारआमद साबित हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देता है उन चीज़ों को कि मनसूबाबंदी ख़त्म कर देता है। जब आपने देखें आपने क्या किया, आपने अपनी ब्रीड को ऐसे प्रिपेयर कर लिया कि मनसूबाबंदी उनके दिमाग में डाली ही नहीं है, तो अब क्या होगा, जब ऑटोमेटिकली आपके जब वो किसी वर्किंग प्लेस पे आएंगे या उसको कहेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर उनका जब फुट पड़ेगा तो ऑलमोस्ट वहाँ क्या करेंगे, वो कैरी ऑन कर लेंगे, उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो वहाँ पर अपनी जो भी रिसोर्सेज होंगी उन रिसोर्सेज को वो बजाय इसके स्पेकुलेशन नेचर में इस्तेमाल करें, वो उसको बिल्कुल करेक्ट वे में इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको यहाँ देखा जाता है और बहुत क्लियरली समझा भी जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर क्रिएट किए जाते हैं। छोटे छोटे चंक्स होते हैं लेकिन चंक्स से बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करती हैं। अब क्या करता है जो ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम आपका लोगों को इस चीज़ की नॉलेज देता है और उनको उकसाता है इस चीज़ पे कि वो जिद्दत की तरफ जाए और एक प्योर कंपटीशन की फिजा क्रिएट करें और अपनी क्वालिटी इन्हेंसमेंट पे काम करें। अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट के ऊपर करें, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। फिर ये क्या करता है, ये न्यू इंडस्ट्रीज़ को बहुत सपोर्ट करता है। जब उसको ये देखना होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो कंपटीशन बिल्ड करना है तो वो नई इंडस्ट्रीज़ को बहुत सपोर्ट करता है। तो ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है ये इसी तरह से डील करता है और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ये हेल्प करता है तमाम कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ होते हैं, जो ममालिक होते हैं जिनमें ये लगा हुआ होता है, तो ये उनको हेल्प करता है कि वो ग्लोबली अपना पार्टिसिपेशन दे सकें और वहाँ पर वो अपना एक रिजल्ट ओरिएंटेड फिगर आउट कर सकें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होता है और बहुत इंपॉर्टेंट डीलिंग है जिसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ें इस तरह
होती नहीं है, डील हो नहीं पाती, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। जब ये इंटरकनेक्टेड होती हैं तो ऑलमोस्ट इनकी जो वैल्यू है वो हम कंसिडर करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करना बहुत अहम है, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप लोगों को ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में कोई प्लानिंग करनी है या कैपिटलिस्ट वे में इकोनॉमिक करनी है तो वो आपने किस बिहाफ पे करनी है और किस तरह से आपसे डील करेंगे। अच्छा, इस सिस्टम में एक और बड़ी मज़े की बात होती है कि ये क्या करता है, जब आपका मार्केट फेलियर, यानी क्या होता है कि जब आपकी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रही हो या इन्वायरमेंट में आपको लग रहा हो कि इन्वायरमेंट इस कंडीशन में नहीं है कि उसको हम डील आउट कर सकें, तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको करेक्ट करने के ऊपर काम करता है ये सिस्टम और ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट करने की तरफ जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके जो रिलेशंस हैं वो दूसरों के साथ बड़ा अच्छे से डील कर पाते हैं। और कार्बन टैक्सेस हैं इसके अंदर, कार्बन टैक्सेस यानी आपका जो कार्बन है उसको बड़ा अच्छे से टैक्सेस उस पर लगाए जाते हैं ताकि आपका जो कार्बन इन्वायरमेंट है, कार्बन फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, उसका भी मौजूदगी हो आपकी इन्वायरमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली इंश्योर किया जाता है। फिर ये एक और चीज़ भी इंश्योर करता है, ये पब्लिक गुड्स के ऊपर बड़ा काम करता है, यानी तमाम जो पब्लिक गुड्स हैं, यानी जिनकी जो उसकी इंपॉर्टेंट नीड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है, यानी हेल्थ केयर के ऊपर बहुत काम करता है, ये एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये सिस्टम बड़ा एक तरह से कहना चाहिए कि कंप्लीट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक है जिसको हम यहाँ डील कर रहे हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके बाद ये क्या करता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि तमाम जो इनकम है उसको, उसकी जो ज़ाया है उसको भी रोकता है और उसकी जो तकसीम है उसको बिल्कुल शफाफ तरीके से करता है। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं जैसे कि वेजेस ना मिलना, वेजेस की प्रॉब्लम हो जाना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लेबर लॉज लगाए जाते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें बराबर होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम किए जाते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की जाती है। फिर उसके बाद कोशिश की जाती है कि वेजेस की जो कंडीशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉज क्रिएट किया जाए ताकि वेजेस जो हैं वो लोगों तक प्रॉपर पहुँचें। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वेल्थ है उसके लिए भी कानून बनाए जाते हैं ताकि आपके पास फेयरली रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो रिजल्ट आए, आप रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन की तरह से वाजे हों, नज़र आएँ। देखिए बेसिकली ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे आपकी इकनॉमी जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। तो इसीलिए ये इसके बड़े एडवांटेजेस है जिसको हमने देखा। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से तमाम चीज़ें जो हैं दबती चली जाती हैं और ये तमाम चीज़ों को कम करने की वजह से क्या होता है कि आपका जो मुल्क है या आपकी जो इकनॉमी है वो एक रेजिलियंट वे में अपना साइकिल कंप्लीट कर पाती है। तो ये इसके बड़े एडवांटेजेस से हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये क्या होगा वेरी नेक्स्ट।